नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः स्वागत करता हूं आपको आपका उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में। इसके पूर्व भी हम लोगों ने एक लेक्चर इस पे लिया था और जहां पर हम लोगों ने उसके प्रारंभिक दौर को देखा था, धर्म के स्वरूप पर चर्चा की थी और ये बात की थी कि धर्म कैसे आता है और सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप क्या था। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी उस लेक्चर के संदर्भ में कि सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे जो धार्मिक स्वरूप है वो प्रकृति पूजा और व्यक्ति पूजा के आधार पर दिखाई पड़ता है। जहाँ विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियाँ हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो ईश्वर को पूजने का या धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से निकल करके आता है। प्रकृति के विभिन्न जो घटक हैं वो उपयोगिता और भय के आधार पर धीरे धीरे मानव के अंदर एक आस्था को जन्म देते हैं और ये जो आस्था है ये धीरे धीरे परंपराओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते जाती है और यही आगे चल करके एक विस्तृत धर्म का निर्माण कर देती है। एक धर्म में जटिलता को भी इसी प्रकार से हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि जो धर्म एक लंबे समय तक सामान्य तौर पर जीवन जीने की एक कला के रूप में दिखाई पड़ता है, वो आगे चल के इतना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया में पहुंच जाता है जिससे इतर उतर हटना भी सामाजिक दुष्कार्य के तौर पर देखा जाता रहा है और आज भी ऐसा होता है। तो इसकी जो नींव है वो बहुत पुरानी है और उस नींव को जब हम खंगालने जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो पूजा की पद्धति है, ये जो धर्म का जन्म हुआ है या जो धार्मिक विश्वासों का जो एक तरीके से अस्तित्व समाज में आया है वो कहीं ना कहीं प्रकृति उपासना से ही दिखाई पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता भी एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर प्रकृति की उपासना के माध्यम से ही धर्म आगे बढ़ता है। और प्रकृति की उपासना के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम विभिन्न घटकों की बात करते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं और उन्हीं सारी वस्तुओं को, उन्हीं सारे घटकों को सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक देवीय स्वरूप प्रदान कर दिया था, एक आस्था का केंद्र बना लिया था और उनको पूजा वो करने लगा था। इसके संदर्भ में एक और बात हुई थी कि सिंधु सभ्यता के जो धार्मिक जीवन है उसकी जानकारी हमें पुरातात्विक सामग्रियों से मिलती है। और कैसी पुरातात्विक सामग्रियाँ? ज़्यादातर ये मूर्तियाँ थीं, मृण मूर्तियाँ, पाषाण की मूर्तियाँ और उसके अलावा टेराकोटास बहुत सारे, और इसके अलावा मोहरों में भी उसका डिपिक्शन दिखाई पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें उनके आभूषणों में भी उसका वर्णन दिखाई पड़ता है, उनके बर्तनों में भी उनका अंकन दिखाई पड़ता है। और ये सारी जो पुरातात्विक वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, वो उनके धर्म के संदर्भ में हमें एक विस्तृत जानकारी देती है। और उसी के आधार पर इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता के धर्म को विभिन्न तरीके से समझाने को और प्रदर्शित करने का कार्य उन्होंने किया है अपने अपने तथ्यों के आधार पर। और उन्हीं तथ्यों को समूहित करके, उन्हीं तथ्यों पर विश्लेषण करके हम इस धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो जो धार्मिक स्वरूप की चर्चा ज़्यादातर विद्वानों और इतिहासकारों के द्वारा की गई है वो इसी बात को बताती है कि प्रकृति की उपासना वो लोग कर रहे थे, साथ ही साथ मातृ देवी की पूजा कर रहे थे। इसके अलावा एक ऐसा देवता था जिसको वो पशुपति मानते थे, उनकी वो पूजा कर रहे थे। और इसके अलावा लिंग योनि की पूजा का प्रचलन वहाँ दिखाई पड़ता है। और प्रकृति की पूजा में प्रकृति के विभिन्न घटकों की पूजा उनके द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं, जल पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, कर्मकांडी व्यवस्था के भी साक्ष्य मिलते हैं, स्वास्तिक भी मिलता है जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का एक प्रमुख चिन्ह है। उसकी भी शुरुआत हमें सिंधु सभ्यता से ही दिखाई पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं सिंधु सभ्यता के धार्मिक स्वरूप में जो आगे चल करके हमें सनातन धर्म में भी दिखाई पड़ते हैं और इवन वर्तमान में भी हम अपने धर्म में उसके कुछ ना कुछ स्वरूप उस स्वरूप को महसूस करते हैं और उनके अभी भी हम पालन कर रहे होते हैं। तो हम एक सामान्य तौर पर बात करें, एक चर्चा करें अगर सिंधु के धार्मिक जीवन की, तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि प्रकृति की उपासना कर रहे थे। प्रकृति के कौन कौन से घटक थे? एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वृक्ष। वृक्ष के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्यों उपयोगी है वृक्ष? बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं और आज भी
हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म में भी हम उन वृक्षों की पूजा करते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जिनमें वृक्षों की पूजा की जाती है, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्ष का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, और बरगद के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा नीम के वृक्ष का महत्व है, और भी बहुत सारे आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके खाना पकाने का महत्व है, और ऐसे और भी बहुत सारे वृक्ष हैं। साल के वृक्ष का बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में साल के वृक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं। अशोक के वृक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनको कि धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम सैंधो धर्म में देखें, सैंधो काल में देखें, तो उस काल में भी विभिन्न वृक्षों की पूजा की जाती थी, और उनका डिपिक्शन हमें उनके आभूषणों, उनके बर्तनों में दिखाई पड़ता है। और उनमें से एक पेड़ था पीपल। पीपल को सिंधु सभ्यता के लोग एक विशेष पेड़, एक विशेष वृक्ष के रूप में जानते थे, और उसकी पूजा की जाती थी। और पीपल का हमारे सनातन धर्म में भी एक विशेष महत्व दिखाई पड़ता है, और उसकी उपयोगिता, ये सारे पेड़ जिनकी मैंने चर्चा की, ये सभी औषधीय वृक्ष हैं। ये किसी न किसी तरीके से अगर हम साइंटिफिक तौर पे भी इनको देखें तो ये एक ऐसे वृक्ष हैं जो कि हमारे जीवन में विभिन्न तरीके से हमें औषधि भी प्रदान कर रहे हैं। पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमेशा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ बरगद के वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। नीम का वृक्ष औषधीय वृक्ष है। आंवले का वृक्ष भी औषधीय वृक्ष है। आंवला खाना हमेशा से स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहा है। तो ये वृक्ष हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उपयोगिता सिद्ध करते हैं, और ये उपयोगिता ही इनको आगे चल के एक महत्वपूर्ण कारण बनाती है हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी परंपराओं हैं, उनको शामिल करने में। और जब ये शामिल हो जाते हैं तो वो जो परंपराएं थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू रहती है, और इनकी पूजा और इनकी आस्था जो है हमारे मन में डेवलप हो जाती है। तो वृक्ष की पूजा, जो कि प्रकृति पूजा का एक प्रमुख घटक है, उसके तौर पर हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ती है। उसके अलावा दूसरे जो हम बात करें तो पशुओं की पूजा भी, पशु भी प्रकृति का ही एक घटक है, फ्लोरा एंड फाउना। तो जैसे हमने फ्लोरा की बात की, वृक्षों की बात की, अब हम फाउना की बात करेंगे, मतलब पशुओं की बात करें तो पशुओं को भी सिंधु सभ्यता में पूजा जा रहा था। कौन कौन से पशु हैं? जब हम पशुओं को देखें तो एक पशु है जो कि बहुत महत्वपूर्ण था सिंधु के लिए, वो था एक श्रृंगी पशु, बेसिकली एक यूनिकॉर्न, जो कि उनकी मोहरों में दिखाई पड़ता है, और वो सिंधु नदी के वाहक के तौर पर भी जाना जाता है। एक बहुत प्रमुख पशु के तौर पर उसका डिपिक्शन हुआ है, बहुत सारी मोहरों में उसका वर्णन दिखाई पड़ता है। उसको एक श्रृंगी पशु कहा गया है। बेसिकली एक हिरन से बड़ी प्रजाति यूनिकॉर्न के तौर पर उसको एक सींग वाला जानवर के तौर पर उसके प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा एक कुबड़ वाले जो बैल है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इस सिंधु सभ्यता में, और उसका बहुत सारा डिपिक्शन मिला है, बहुत सारी जगह पर उसको बनाया गया है। इनके मिट्टी के बर्तनों में, इनकी मोहरों में उसका अंकन किया गया है, और उसको एक बहुत प्रमुख पशु के तौर पर वहाँ पर माना जाता था। उसकी बहुत सारी मृण मूर्तियाँ वहाँ पर प्राप्त होती हैं, और ये सारी मृण मूर्तियाँ इस बात की जानकारी भी देती हैं कि उसका जो है विशेष स्थान था और उसकी पूजा की जा रही थी। उसके अलावा हाथी को भी एक विशेष स्थान प्राप्त था, हाथी की पूजा भी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। और अगर हम देखें तो हमारे सनातन धर्म में भी बैल को और हाथी को विशेष स्थान प्राप्त है, इनकी पूजा की जाती है। बैल को जहाँ शिव के वाहक के तौर पे, नंदी के तौर पर हम एक प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं, वहीं पर कुबड़ वाले बैल को हम देखते हैं कि सिंधु के लोग भी एक प्रमुख देवता के तौर पर उसको पूजा कर रहे थे। तो बैल को साथ ही साथ जो है हाथी को, इसके अलावा नाग देवता को भी पूजा के प्रचलन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। नाग देवता को भी विशेष स्थान प्राप्त था, और उसका भी कई मोहरों में डिपिक्शन है, ऐसे बना करके सेरेटेड लाइंस, जो कि इस बात को बताती थी कि नाग देवता की पूजा की जाती है। और आज भी हमारे सनातन धर्म में हम नागपंचमी मनाते हैं, नागों की पूजा की जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमें सिंधु सभ्यता के समय में भी दिखाई पड़ता है कि वो नागों की पूजा भी कर रहे थे। तो ये कुछ पशु हैं जिनकी पूजा सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा
हम बात करें जल की, तो जल की पवित्रता पर भी इनको विशेष जानकारी थी। जल को भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये घटक मानते थे और जल प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, बिना जल के जीवन संभव ही नहीं है। इस बात को वो जानते थे, उसकी उपयोगिता को समझते थे और इसी वजह से जल की पूजा का प्रचलन भी वहाँ पे दिखाई पड़ता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक आर्किटेक्चर भी हमें मिलता है, जिसको हम मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार के तौर पे देखते हैं। उस स्नानागार में पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी वहाँ पर, और एक पूजा और धार्मिक आयोजन के तौर पर, पूजा स्थल और धार्मिक आयोजन के स्थल के तौर पर जो है उस स्नानागार का प्रयोग किया जा रहा था। इसके संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों का मानना है। इसके अलावा अग्नि की पूजा भी की जा रही थी। लोथल से, कालीबंगा से जो है हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं और अग्नि की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक चीज़ और बता रही है कि यहाँ पर कर्मकांड भी होने लगते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा लेटर पीरियड में होता है। इस धर्म में भी धीरे धीरे कर्मकांडी जो व्यवस्था है वो आगे आती जाती है और विभिन्न प्रकार के डिपिक्शन यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो प्रकृति की पूजा हो रही थी। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मातृ देवी की पूजा के बारे में भी बात की थी कि मातृ देवी की भी पूजा हो रही थी और उसके साक्ष्य हमें विभिन्न जगह से मिले हैं और विभिन्न स्थानों से जो हमें मृण मूर्तियाँ मिल रही हैं और मोहरों में भी उनका अंकन मिल रहा है और एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक विद्वान हैं, उन्होंने मूर्ति के संदर्भ में, खासकर नर्तकी की मूर्ति के संदर्भ में एक बात कही कि ये पार्वती की मूर्ति है और उसके पीछे उन्होंने अपना जो उदाहरण दिया था वो इस बात का कि पशुपति जब हैं तो पार्वती भी होंगी। और पशुपति के संदर्भ में भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ से एक मोहर मिली है जिसमें कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, योगी बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ जानवर हैं, जिसको कि पशुपति कहा गया है। विद्वानों के मार्शल भी उसको पशुपति के तौर पर कहते हैं। रुद्र शिव से उसको जोड़ा गया है। जैसा कि हमने बताया था कि एक कबीले का जो सरदार हो जाता है वो सरदार आगे चल के धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर स्थापित हो जाता है और वह व्यक्ति आगे चल के एक देवता के तौर पर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ शिव के संदर्भ में भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जिसको कि पशुपति भी कहा गया है। तो इसी के आधार पर उन्होंने जो है आगे चल के उस नर्तकी की मूर्ति के संदर्भ में कहा कि ये पार्वती हो सकती हैं। ऐसे BHU के एक विद्वान हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में ऐसा कहा है कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो पार्वती की हो सकती है। तो इस तरीके से मातृ देवी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, उत्सर्जन देवी के तौर पे, उर्वरता की देवी के तौर पर और जन्म देने वाली देवी के तौर पे, पृथ्वी देवी के तौर पे, ऐसे बहुत सारे डिपिक्शन हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं जो मातृ देवी की पूजा और उपासना के संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी देते हैं। और इसकी पूजा के संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी कि इसके आगे भी वैदिक काल में भी उषा, आदिति जैसी बहुत सारी देवियाँ आती हैं। बाद में गुप्त काल में तो बहुत सारी देवियों को सनातन धर्म में जोड़ लिया जाता है और आज भी हम देवी पूजा कर रहे हैं। देवताओं देवियों की पूजा हम नवरात्रि में करते ही हैं विभिन्न स्थानों पे और बहुत सारी देवियों को फिर बाद में मान्यता मिल जाती है। धीरे धीरे ये हमारे धर्म का पार्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सनातन व्यवस्था दिख रही है वर्तमान में, उसकी नींव हमें सिंधु से ही दिखाई पड़ने लगती है। इसके अलावा मातृ देवी के अलावा वहाँ एक पशुपति की पूजा के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी। और वो जो है बेसिकली अभी जैसा मैंने बताया कि एक योगी की मूर्ति है जिसपे उसको चारों तरफ से जानवरों ने घेर रखा है और उस मूर्ति को जो है हम शिव के तौर पर जानते हैं। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है इनके और इनके जो ये मोहर है और मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुई है, जिसमें पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी दाईं ओर एक चीता है और हाथी है तथा बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा जो है वो चित्रित किया गया है और सिर पे एक विशाल उनके त्रिशूल है। मार्शल जो है इस मुद्रा को देखने के बाद उसको रुद्र शिव से इसको जोड़ने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि ये रुद्र शिव हो सकते हैं और जिसे त्रिमुख कहा गया है, पशुपति कहा गया है, योगेश्वर कहा गया है, महायोगी कहा गया है। साथ ही साथ शिव से जुड़ी हुई दो और मुद्राएं मिली हैं, जिसमें एक में देवता चौकी पर योगासन में विराजमान हैं और हाथ दोनों ओर फैलाए हुए हैं, जिनमें चूड़ियां हैं
और सिर पर सींगों के बीच में फूल तथा पत्तियां निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। देवताओं के 3 मुख भी हैं, एक बीच में और 2 बगल में। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि ये शायद ब्रह्मा भी हो सकते हैं, 3 मुख वाले हैं, त्रिमुख वाले हैं, लेकिन ब्रह्मा का कोई अस्तित्व उस दौर में नहीं दिखाई पड़ता। ज़्यादातर लोग इसे शिव से जोड़ करके ही देखते हैं। इसके अलावा हड़प्पा से भी 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पे 3 पंख लगे हुए आभूषण है। एक मनुष्य विराजमान है, साथ में कुछ पशु भी उसके आसपास दिखाए गए हैं। पेड़ पर एक मचान पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जो दूसरी मुद्रा है उस पर त्रिशूल लिए सामने खड़ा है और बैल दिखाया गया है साथ में। तो ये कुछ आकृतियाँ, ये कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो इसको शिव के साथ जोड़ती हैं। और अगर आपको इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी लेनी है, वैसे तो एक फिक्शन नॉवल है अमिश त्रिपाठी का इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, मेलुआ के मृत्युंजय। मेलुआ सिंधु के प्रदेश को कहा जाता है और ये एक फिक्शन नॉवल है, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत जो है उसके संदर्भ में जानकारी देगी अगर आप इसको देखना चाहें। ये बेसिकली मेकिंग ऑफ शिव के तौर पर इस किताब को अमिश त्रिपाठी ने लिखा था। बेसिकली कुछ कहानियों के आधार पर उन्होंने कहा कि कैसे एक कबीला है, कैलाश पर्वत पर एक कबीला था और उस कबीले का जो सरदार था वो शिव था, और वो शिव जो हैं वो धीरे धीरे जो है कैलाश से नीचे उतरते हैं, सिंधु प्रदेश में जाते हैं, और सिंधु प्रदेश के लोग ऐसे एक मसीहे की तलाश में रहते हैं जो कि उनके जीवन को बेहतर बना सके। और क्योंकि उस दौर में बहुत सारी बीमारियों से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं, और शिव जब वहाँ पहुँचते हैं सिंधु के प्रदेश में कैलाश पर्वत से, तो उनको एक देवता के तौर पर वहाँ मान लिया जाता है। उनकी जो चमत्कारिक शक्तियाँ थीं, मतलब वो छूने मात्र से लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियाँ थीं उनके पास, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें धीरे धीरे देवता बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा ही कुछ फिक्शन नॉवल हम अमिश त्रिपाठी के मेलुआ ऑफ मृत्युंजय में इसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। वैसे वो कोई ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी आपको इसके संदर्भ में मिल सकती है। तो इस तरीके से पशुपति या शिव के पूजा के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा लिंग योनि की पूजा भी इस सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा की जा रही थी, और ऐसी लिंग योनि की जो पूजा है वो हमें नवपाषाण काल में ही बहुत मिलती है। एक हैमर स्टोन, एक ऐसा रिंग स्टोन हमें गोल मिलता है, और इसमें एक सिलबट्टे जैसा एक भाग दिखाई पड़ता है। तो ऐसा हमें बहुत सारे रिंग स्टोन हमें नवपाषाण काल के दौर में भी दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये माना जाता है कि ये जो लिंग योनि की पूजा का प्रचलन है वो कहीं ना कहीं जो पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ थी जो पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थीं वो वहीं से इसका उत्कर्ष है, वहीं से निकल करके आती हैं। और ज़्यादातर जो ट्राइबल्स थे वो इस बात मानते भी थे, तो वो वहाँ से निकल करके आती हैं और सिंधु सभ्यता में भी उसको पूजा जाने लगता है। और ये कहीं ना कहीं उत्सर्जन से जुड़ी हुई उत्सर्जन से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो लिंग योनि की पूजा का प्रचलन यहाँ प्रमुख रूप से किया जा रहा था, और ऐसे बहुत सारे रिंग स्टोन मिले हैं, बहुत सारे सिलबट्टे वगैरह ऐसे मिले हैं जिससे कि इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और बहुत सारे छल्ले मिले हैं। जो विद्वान हैं वो बहुत सारे छल्लों में इस तरीके का अंकन भी दिखाई पड़ा है। और ऐतिहासिक काल में तक्षशिला, अहिछत्रा, मथुरा, रोपड़, पाटलिपुत्र आदि से अनेक प्रकार के पत्थर के इस तरीके के चक्र मिलते हैं। तो ये हमें एक जानकारी देते हैं इस लिंग योनि से संबंधित। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कर्मकांडी भी होते चले जाते हैं, और वो कर्मकांडी होने के जो साक्ष्य हैं वो हमें लोथल और कालीबंगा जैसी जगहों से मिलते हैं, जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के जो अग्निकुंड है वो मिलते हैं। और वो इस बात को बताते हैं कि यहाँ पर अग्नि का कार्य मतलब यज्ञ वगैरह होने लगता है, और साथ ही साथ कुछ जगह से जो है पशु बलि के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो ये आगे चल कर के एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कर्मकांडी जो व्यवस्था है वो इस धर्म में बढ़ने लगती है, और आगे चल के इसका जो स्वरूप है वो बदलता चला जाता है। और आज हम देखें तो हमारे सनातन धर्म में भी उसकी कुछ झलक दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के अगर हम धार्मिक जीवन और स्वरूप के संदर्भ में बात करें तो प्रकृति पूजा,
व्यक्तिवादी पूजा, और बाद में धीरे धीरे इसके स्वरूपों में परिवर्तन आता है, कर्मकांडी स्वरूप उसका आने लगता है। एक और चीज़ है जो कि सिंधु सभ्यता में विस्तृत रूप से उनके धर्म में दिखाई पड़ने लगती है, वो है उनका अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मतलब अपने मृतकों को एक बेहतर तरीके से दफना देना, वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है। सिंधु सभ्यता आपके हड़प्पा में एक सेमेंट्री एच समाधि स्थल करके एरिया था जहाँ से विभिन्न समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा भी विभिन्न स्थानों से समाधियाँ मिलती हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के जो अंतिम संस्कार हैं उनके संदर्भ में कहीं कहीं ये मानता थी, खासकर मोहनजोदाड़ो में माना जाता था कि लोगों को दफनाया नहीं जाता था, लोगों को जो है टांग दिया जाता था, और उनको टांगने के बाद वो जब मर जाते थे तो उनके जो चीज़ें हैं उनको नदी में फेंक दिया जाता था, मतलब उनके शरीर को नदी में फेंक दिया जाता था। तो जिससे ये जो फिलॉसफी है कि मृतक का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है और उन्हीं 5 तत्वों में वो विलीन हो जाता है। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं इसके संदर्भ में आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर शरीर बनता है और बाद में शरीर उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो ऐसा कुछ मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। कुछ इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो अंत्येष्टि संस्कार है वो विभिन्न तरीके से किए जा रहे थे। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम लोग सिंधु सभ्यता के जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे, जिसके अंदर बौद्धिक क्या सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि लिपि भी आ जाती है, और उनके कला में स्थापत्य के संदर्भ में भी बात करेंगे, जिसमें कि जो कला है वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि बहुत तरीके की कलाएँ यहाँ पे दिखाई पड़ रही, मतलब तरीके की क्या, बहुत उसमें प्रकार हैं। खासकर जैसे मूर्तियों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें टेराकोटा जो फॉर्म ऑफ आर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनाई जा रही थी, और जो आभूषण वगैरह तैयार हो रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण इनकी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो उसके संदर्भ में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें, और आपके जो भी समस्याएं होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको हम उन समस्याओं का समाधान देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। धन्यवाद।